आप ये वीडियो देखते रहे और आज मैं आपको बताऊंगा रेड के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। आप देख रहे हैं आरपीएम टेक टिप्स और आज मैं आपसे बात करूंगा रेड के बारे में। आपने सुना होगा काफ़ी कि हम रेड 0 यूज़ करते हैं, रेड 1 यूज़ करते हैं, रेड 10 यूज़ करते हैं, 5, 6 काफ़ी सारी यहाँ पे रेड अवेलेबल है हमारे यूज़ करने के लिए। बट आपको सबसे पहले मैं इसको बता दूँ रेड होती क्या है। इसमें जो है आपका जो डेटा है वो सेफ रख सकते हैं और आपका जो डिस्क है उसकी पूरी यूटिलाइज कर सकते हैं और इसमें स्पीड अप कर सकते हैं आपका डेटा रिट्राइव करने की और राइट करने की। यानी कि आप रीड और राइट आपकी स्पीड बढ़ा सकते हैं इसको यूज़ करके, रेड को यूज़ करके, और आपका जो डेटा है उसको सिक्योर भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे आप ऐसा नहीं है कि आप रेड का यूज़ करके उसका बैकअप ले लेंगे। बैकअप का एक अलग सिस्टम होता है, ये रेड कुछ अलग होता है। अब मैं आपको बताता हूँ रेड 0 क्या काम में आता है। रेड 0 में क्या करते हैं हम 2 डिस्क, यहाँ पे मिनिमम 2 डिस्क की रिक्वायरमेंट होती है। अब रेड आप कोई भी यूज़ कर रहे हो आपको मिनिमम 1 TB की हार्ड डिस्क लगती है, यानी कि आपको मिनिमम 1 TB की हार्ड ड्राइव यहाँ पे लेनी ही पड़ेगी अगर आप कोई भी रेड यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं तो। अब मैं बात करता हूँ रेड 0 की। रेड 0 में क्या होता है, 2 हार्ड ड्राइव, मिनिमम 2 हार्ड ड्राइव की रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पे हम 1 TB की 2 हार्ड ड्राइव लेते हैं और क्या कराते हैं, दोनों में हम डेटा स्टोर कराते हैं और रीड और राइट की स्पीड यहाँ पे डबल हो जाती है। यानी कि जो एक ड्राइव की रीड और राइट की स्पीड होगी वो दोनों की मिक्स होकर जो डबल हमको रीड और राइट स्पीड मिलेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों ड्राइव में इस तरह से आपका डेटा स्टोर होगा। जैसे कि आप मान लो एक सॉन्ग्स को लेके, मान लो सॉन्ग्स हमारा जो भी डिजिटली यहाँ पे रहता है, जैसे कि 0101 यहाँ पे ये बाइनरी लैंग्वेज में रहता है। तो अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों के आधा जो बाइनरी कोड है वो एक ड्राइव में चला जाएगा, आधा जो बाइनरी कोड है वो दूसरी ड्राइव में चला जाएगा। यानी कि आधा आपका सॉन्ग एक ड्राइव में है, आधा आपका सॉन्ग जो है दूसरी ड्राइव में। तो दोनों को जब हम रिट्राइव करेंगे, यानी कि उसको रीड करने की कोशिश करेंगे या राइट करने की कोशिश करेंगे, तो आप हमको जो स्पीड मिलेगी वो डबल मिलेगी। अब यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि अगर आपकी कोई भी एक ड्राइव फेल हो जाती है तो यहाँ पे दूसरी ड्राइव चल रही है वो भी कुछ काम की नहीं रहती, क्योंकि आपका जो डेटा है वो यहाँ पे टुकड़ों में बटा हुआ है। तो डेटा जो है यहाँ पे करप्ट हो जाता है पूरा, और पूरी मतलब एक तरह से आपका सारा डेटा यहाँ पे लॉस्ट हो जाता है रेड 0 में। तो ये रेड 0 कब काम आ सकती है, जब हम नॉर्मल आपको डेटा से कोई मतलब नहीं है, आपका डेटा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको स्पीड से मतलब है, तो यहाँ पे आप रेड 0 यूज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेड 1 की। दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, स्पीड में तो कोई इंप्रूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे भी हम 2 ड्राइव का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि मिनिमम 2 ड्राइव यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। बट आप यहाँ पे जो स्पेस है वो ओनली आपको 1 ड्राइव की मिलती है। यानी कि आप अगर 1 TB की 2 ड्राइव लेते हैं तो आपको 1 TB स्पेस मिलेगी। यानी कि एक ड्राइव जो रहेगी वो उसकी क्लोन करने के काम आएगी, यानी कि उसको जो कॉपी हम दूसरी ड्राइव में करेंगे। यहाँ पे रेड 1 में ये होता है कि आपको जो है डेटा सिक्योर रहता है। अगर आपकी कोई भी एक ड्राइव अगर फेल हो जाती है तो दूसरी ड्राइव में आपका पूरा डेटा रहता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, अगर आपकी एक ड्राइव फेल हो गई तो दूसरी ड्राइव हम निकाल लेते हैं जो फेल हो जाती है वो, और नई ड्राइव लाके उसमें लगा लेते हैं। तो रेड आपका पूरा कंप्लीट हो जाता है वापस से और वर्क करने लग जाता है, आपका डेटा का कुछ नहीं होता है। यहाँ पे स्पीड थोड़ी आपको नॉर्मल देखने को मिलती है, क्योंकि हम जो है दूसरी ड्राइव जो ले रहे हैं वो स्पीड अप के लिए नहीं ले रहे हैं, वो हम एज ए सिक्योरिटी ले रहे हैं ताकि हमारा डेटा जो है वो सिक्योर रहे। अगर ड्राइव यहाँ पे क्रैश भी हो जाए तो हमारा जो डेटा है वो पूरी तरह से सिक्योर रहे। यहाँ पे हम डेटा क्रैश होने की यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं हो हमें। अब हम बात करते हैं रेड 10 की। रेड 10 में क्या होता है, ये दोनों का मिक्सअप होता है, यानी कि 0 और 1 हमें यहाँ पे स्पीड भी मिलती है और हम डेटा का सिक्योर भी रख सकते हैं। यानी कि हमें अगर कोई ड्राइव यहाँ पे अगर फेल हो जाती है तो यहाँ पे हम जो हमारा डेटा है वो सिक्योर रहेगा। यानी कि हम मिनिमम इसमें भी हमें 4 ड्राइव की रिक्वायरमेंट होती है, 1 TB की यहाँ पे 4 ड्राइव लगती है अगर आप रेड 10 अगर सेटअप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 ड्राइव आज ए बैकअप के लिए रहती है और 2 ड्राइव का आप यूज कर सकते हैं, यानी कि 2 TB आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और 2 TB आपको जो है एज ए बैकअप रहती है। यहाँ पे भी सेम रहता है, एक तरह से आप जो है 2 ड्राइव का आप बैकअप दे रहे हैं दोनों अलग दूसरी ड्राइव में। तो ये होता है रेड 10। जो रेड 5 और रेड 6 होती है ये दोनों डिफरेंट होती है, इसलिए मैं आपको जो है ये अलग से बता रहा हूँ। और रेड 0, 1 और 10 ये तीनों अलग होती है। तो रेड 5 क्या होती है, रेड 5 में हम मिनिमम 3 ड्राइव यहाँ पे लगती है, 1 TB 1 TB 1 TB की। उसके अलावा आप आगे एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं, बट मिनिमम आपको 3 ड्राइव यहाँ पे चाहिए। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें आपका जो तीनों ड्राइव का जो डेटा है वो आपस में बटा हुआ रहता है। यानी कि अगर फर्स्ट ड्राइव का डेटा है वो थर्ड में भी है और थर्ड ड्राइव का डेटा है वो फर्स्ट में भी है। तो इस तरह से अगर हम हमारे यहाँ पे कोई एक ड्राइव फेल हो जाती है तो हम वापस से उसको रिकवर कर सकते हैं रेड 5 में, और सारा डेटा हम वापस जो है हमारी नई ड्राइव जो लगाएंगे फेल होने के बाद उसमें रिट्राइव कर सकेंगे। तो यहाँ पे रेड 5 इस तरह से काम में आती है। रेड 6 भी सेम यही प्रोसेस अपनाती है जैसे कि रेड 5 अपनाती है,
है, बट यहाँ पे क्या होता है मिनिमम आपको 4 ड्राइव की ज़रूरत होती है, उसमें से 2 ड्राइव आज रिजर्व रहती है और 2 ड्राइव का आप यूज़ कर सकते हैं। तो रेड 6 यहाँ पे काफ़ी अच्छा अगर तरीका है अगर आप यूज़ करना चाहते हैं। तो रेड 5 में थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि यहाँ पे जब हम 2 ड्राइव का यहाँ पे अगर एक ड्राइव फेल हो जाती है तो 2 ड्राइव में आपका जो डेटा रहता है उसको यहाँ पे अगर मान लो 0.1% भी अगर आपका यहाँ पे जब रीड करेगी ड्राइव तो उसका अगर एरर आ गई तो यहाँ पे आपका डेटा जो लूज होने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। अब यहाँ पे दोस्तों जो रेड 6 है उसमें क्या होगा, यहाँ पे जो 2 ड्राइव अगर फेल हो जाती है तो यहाँ पे अगर आपका वो तो भी आपको डेटा मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे अगर 6 में अगर दूसरी ड्राइव भी फेल हो जाती है, अगर मान लो कोई एक ड्राइव फेल हो गई तो हम दूसरी ड्राइव जो आज बैकअप ले रखी थी उसमें से हम जो है डेटा रीड कर सकेंगे और वहाँ पे जो रीड एरर के चांसेस हैं वो काफ़ी कम रहते हैं। तो इसलिए रीड जो अगर आप यूज़ करते हैं रेड का अगर यूज़ करना चाहते हैं रेड 6 आप आसानी से यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आप आज ए होम में आपका यूज़ करना चाहते हैं रेड को तो आप 0 या 1 या 10 का आप देख लीजिएगा, क्योंकि रेड 5 और रेड 6 कहाँ पे यूज़ होती है, जहाँ पे हाई एंड एप्लीकेशन या अगर आप कोई यूज़ करते हैं या फिर बड़े बड़े जो सर्वर्स होते हैं वहाँ पे ये यूज़ में आती है। तो ये था दोस्तों रेड का पूरा डिटेल में एक्सप्लेनेशन, रेड 0, रेड 1, रेड 10, रेड 5, रेड 6। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि रोजाना मैं आपके लिए इसी तरह के टेक वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है तो यहाँ पे एक लिंक है, उसके जरिए आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। लास्ट के दोनों अपलोडेड वीडियो एक लिंक यहाँ पे, उनके जरिए आप लास्ट के दोनों अपलोडेड वीडियो देख सकते हैं। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।